हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सबकी तरफ से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। क्योंकि आज 13 जनवरी है और इस दिन लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और ये ज़्यादा जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन हमारा जितना भी भारत है, जगह जगह जितने भी ये समुदाय हैं, सब लोग बहुत खुशी से, बहुत हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी को मनाते हैं। तो इसीलिए हमारी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी लोहड़ी। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बेटा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एमटी बायुस देवसन का निधन हो गया, ये क्या थे। हाल ही में एमटी बायुस देवसन का निधन हो गया है, ये एक व्यक्ति का नाम है। ये क्या थे, किस पद पर थे, या मतलब साहित्यकार थे, किस चीज़ के राइटर थे, या वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, क्या थे। तो चलिए करते हैं इनके बारे में कुछ बात। हाल ही में एमटी हाल ही में एमटी बायुस देवसन का निधन हो गया है। ये कौन थे। आंसर है बेटा, ये एक साहित्यकार थे। और किस भाषा के थे, मलयालम भाषा के। किस भाषा के थे बेटा साहित्यकार, मलयालम भाषा के। अब मलयालम भाषा से आपको पता चल रहा है, जब मलयालम भाषा आई है तो किस राज्य की है, केरल राज्य की। कहाँ की, केरल की। केरल के बारे में हमने आपको कई बार क्वेश्चन करा दिए हैं कि वहाँ के राज्यपाल वगैरह का, लेकिन फिर भी हम आज फिर से वहाँ के राज्यपाल के बारे में आपको बताते हैं। हमने वहाँ की ऊंची चोटियाँ और ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं, मुख्यमंत्री वगैरह सब बता दिए हैं। तो आज हम इनके केरल के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। केरल के राज्यपाल कौन हैं। ये वो हैं जो पहले हिमाचल प्रदेश के थे और फिर बिहार के बने, और इस टाइम जो है वे कहाँ के हैं। पहले कहाँ के बने थे, यहाँ लिखते हैं। पहले कहाँ के बने थे, हिमाचल प्रदेश के थे। हिमाचल प्रदेश के, और बाद में कहाँ के बने, बिहार के, और आज कहाँ के हैं, केरल के। तो आप उनका नाम जानते हैं, आप उनका नाम बताइए हमें। हमने आपको लिखवाया भी था, राजेंद्र। नाम याद आया, अर्लेकर। क्या नाम है बेटा, हमने आपको ये कराया था, लेकिन हमने फिर भी आपको कराया। क्यों कराया, ये इसलिए कराया है कि केरल की बात आई तो हम फिर से आपको इसको रिवाइज करा दें कि केरल के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और ये पहले कहाँ के थे, ये हिमाचल प्रदेश के थे। बाद में कहाँ के बने, बिहार के बने, और आज कहाँ के हैं बेटा, केरल के हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा। हम एक क्वेश्चन को बार बार आपके सामने इसलिए लाते हैं, एक ही शब्द को, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए।
चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जी नरेंदु कहाँ के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में जी नरेंदु कहाँ के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कहाँ के किए गए हैं बेटा? उत्तराखंड के। ये अभी करे गए हैं, इसीलिए इसके आगे लिखा गया है हाल ही में जी नरेंदु कहाँ के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के किए गए हैं बेटा? उत्तराखंड के। अच्छा, ये आप सब जानते होंगे कि जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। इसको कौन शपथ दिलाता है? वो लोग क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। नहीं बेटा, राज्यपाल। क्योंकि जो केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे? उसको, उस न्यायाधीश को दिलाएंगे राष्ट्रपति। और जो ये राज्य सरकार पे आता है तो यहाँ कौन दिलाएंगे? यहाँ के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? ये क्वेश्चन हम आपको कई बार करा चुके हैं, याद करिएगा। आंध्र प्रदेश का जब भी क्वेश्चन आता है हम आपको यही बताते हैं कि आंध्र प्रदेश की ने अपनी राजधानी कहाँ घोषित किया है? अमरावती को किया है। और अमरावती में 25वां हाई कोर्ट बन रहा है। तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हो गए आपके? 25 यानी कि 25। एक बार फिर लिख लीजिए, वर्तमान हाई कोर्ट संख्या 25 है। ठीक है, शॉर्ट में करके चलिए क्योंकि हमें परीक्षा के लिए पढ़ना है। हमें कोई नोट्स लिख के अपना बुक्स नहीं भरना है कि हमने इकट्ठा कर लिया नोट्स को। हमें परीक्षा में पास होना है, बस इतना पढ़ना है। अच्छा, अब बात करते हैं हम। अभी कल हमने आपको दिसंबर के कुछ दिवस याद कराए थे, कुछ डेट याद कराई थी जो खास खास थी। उसमें एक था सुशासन दिवस। अब ये बताइए आप, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और किस तिथि को मनाया जाता है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हाल ही में सुशासन दिवस पर एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट
लॉन्च की गई है, किया गया है। इसका क्या नाम है? बताइएगा बेटा। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ए, बी, सी और डी। पहला है अटल बिहारी, अटल बिहारी। दूसरा है राष्ट्रीय पर्व। तीसरा है सुशासन दिवस, सुशासन। और एक लिख लीजिए, आप नरेंद्र जी। बताइए इसमें से। कह रहा है हाल ही में सुशासन दिवस पर एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, अटल बिहारी, राष्ट्रीय पर्व, सुशासन, नरेंद्र जी। किसके नाम से ये लॉन्च किया गया है? और आपको अच्छे से बस पता है कि सुशासन दिवस मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में? अटल बिहारी जी के। तो अब आपको ये समझ में आया कि इस मोबाइल का या ऐप का जो भी है ये इसका क्या नाम रखा गया है? कुछ बताएंगे, अटल बिहारी, क्योंकि वो अटल बिहारी जी के जन्मदिन का है। नहीं बेटा, इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय पर्व। क्या नाम, किस नाम से ये करा गया है? राष्ट्रीय पर्व के नाम से ये लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी जयंती थी बेटा अटल बिहारी जी की? 100वीं जयंती पर। लिख लीजिए, अटल बिहारी जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अवसर पर लिख दीजिए। ठीक है, किस खुशी में करा गया? कि अटल जी का इस बार 100वां बर्थडे था, तो इस उपलक्ष्य में भारत सरकार है उसने क्या करा कि सुशासन दिवस पर एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च किया और उसका नाम क्या रख दिया? राष्ट्रीय पर्व। चलिएगा, नोट करिए इसे। नेक्स्ट है, हाल ही में एसा के बाल एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में एसा के बालू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? हाँ बेटा, हिल रहा है, क्या हुआ बेटा? हाल ही में एसा के बालू एके, कितना अच्छा नाम है, देखिएगा ये एक साथ है। एसा के किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर बताइए। टोगा। किस देश के हुए हैं बेटा? टोगा देश के। नोट करिए। और इसकी राजधानी भी हम आपको लिखवा देते हैं। राजधानी है बेटा
राजधानी है नुफू अलोफा। क्या है बेटा? नुफू अलोफा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया करिए अब तो, क्योंकि युवा महोत्सव निकल चुका है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? क्वेश्चन बदलिएगा। हाल ही में नहीं, वो नेक्स्ट है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया जा रहा है? आपकी नई दिल्ली में मनाया गया है। और कहाँ? भारत मंडपम में। चलिएगा इसके बारे में लिखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया बेटे? कल आपने देखा भी होगा। कहाँ मनाया गया है? भारत में कहाँ? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम। भारत मंडपम में। अच्छा ये बताइए किसकी, ये जो युवा महोत्सव है ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जो कि कब था? कल ही 12 जनवरी को था। आज 13 जनवरी है। और इसमें क्या है कि इसमें 15 से 29 वर्ष के बीच के जो हैं उनको युवा माना जाता है। 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति को ही युवा माना जाता है। और थीम क्या थी इसकी, जो कल था, इसकी थीम थी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। थीम क्या थी बेटा इसकी? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। क्या थीम थी? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। और इसमें जो कितनी एज से? 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच के ही कौन है? युवा माने जाते हैं। युवा किसे माना गया है? जो 15 से 29 वर्ष के बीच के हैं उनको क्या माना गया है बेटा? युवा माना गया है। ठीक है, आप इसे नोट करिए। थीम हमने आपको लिखवा दी है। हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल
परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश के द्वारा किया गया है परीक्षण? किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है बेटा? भारत के द्वारा। भारत, नोट करिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? कौन सा है बेटा? ये हम आपको 3 के बारे में बताएंगे। सबसे ऊपर कौन सा है बेटा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ठीक है। दूसरा है एटा। दूसरे नंबर पे कौन है? एटा। तीसरे पे है सहारनपुर। चलिएगा, फोर्थ पे भी लिख लीजिए। फोर्थ पे है बेटा मेरठ, ठीक है। और यहाँ पे जो है लखीमपुर खीरी में 99.76% जो आवंटन राशि थी वो बांट दी गई है, ठीक है, कंप्लीट कर दिया गया है। नोट करिए। लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर और मेरठ। पहले पे कौन सा है? सबसे फर्स्ट पे कौन है? लखीमपुर खीरी। सेकंड पे है एटा, थर्ड पे है सहारनपुर और फोर्थ पे है मेरठ। और जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ जो आवंटित बजट था उसका 99.76% कर दिया गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है बेटा, किसे एक मिनट, चलिएगा बेटा, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और जैसा भी आपको हमारा पढ़ाया हुआ लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।